देखो दूसरा लेसन अपना कंप्लीट हो गया था और दूसरे लेसन के अपने क्वेश्चन आंसर चल रहे थे ना, क्वेश्चन आंसर होंगे। और बाकी देखो आज 8 तारीख हो गई, आपके 2 लेसन खत्म है। क्या है देना भाई देखो। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, देखो जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे होंगे, जो ऑनलाइन वाले हैं ऑनलाइन अपना टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से इतनी मेरी गुजारिश है कि सबके सब जो भी आपका टेस्ट लिया जाता है जिस भी दिन, उस दिन आप आपका जो भी टेस्ट है कंप्लीट आप टेस्ट दें। और टेस्ट देने के बाद आप आपकी कॉपी भेजें। और ऑफलाइन जो भी स्कूल आते हैं स्कूल, और जो बच्चे स्कूल नहीं है वो ऑनलाइन है, वो बच्चे आप मेरे को व्हाट्सअप भेजो। जैसे दिलकेश है, मोनू है, ये ऑनलाइन भेज सकते हो। देखो जितना टेस्ट दोगे इस टाइम पे उतना बेस्ट रिजल्ट रहेगा आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आपके मैं टेस्ट रिजल्ट दे रहा हूँ, टेस्ट आपके पेपर बना रहा हूँ और आपसे टेस्ट दिलवा रहा हूँ। कोई भी टीचर हो, किसी भी स्कूल से हो, कहीं का भी हो, लेकिन देखना विशेष तौर पर टेस्ट पे जोर देते हैं इन दिनों। देते नहीं देते भाई? क्यों देते हैं भाई? टेस्ट से आप जितना लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा आपका निखार आएगा, उतना ही आपका टॉप रिजल्ट रहेगा। एक थोड़ा सा अभी ये कई बच्चे ने कल फोन किया था मेरे को कि हमने इंग्लिश में इस बुक को कर ली, उसको कर ली, केमिस्ट्री हमने ये कर ली, वो कर ली। एक बार मैं आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि केमिस्ट्री में ये लेसन इतने नंबर के हैं, इंग्लिश में ये चीज़ इतने नंबर की, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। आप बात भरोगे जिनकी कुछ भी तैयार नहीं है। केमिस्ट्री में कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे जिनको कुछ याद नहीं है, तो केवल उतना ही याद करें कि भाई हाँ भाई इतना हम कर सकते हैं, वो नहीं तो कुछ नहीं लेना देना। गलत कह रहा हूँ क्या भाई? कुछ भी नहीं है लेना देना, ध्यान रख लेना इस बात का भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले केमिस्ट्री में आप लोगों को मैं पहले एक साइड लिख देता हूँ कौन सा पार्ट कौन सा हो, क्योंकि आपको तो ब्लूप्रिंट खोलते हुए जोर आता है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई मैं यहाँ पे चैप्टर संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अंक लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले रुक जाओ, बाद में आराम से टाइम दूंगा, बाद में उतार लेना सब, है ना। तो देखो भाई चैप्टर संख्या 1 आपका नंबर का है 3 का, ठीक है, और 2 नंबर आपका है 3 का। 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और 16 दिख रहा है ना इसमें? 16 तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो आपका वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। चौथा भी आपका 4 नंबर का। पांचवा आपका 4 नंबर का। छठा 2 नंबर का। और सातवां 2 नंबर को दिए है, 5 और 2 नंबर को दिए नहीं यार, पांचवा प्रश्न रसायन है 4 नंबर का। पांचवा प्रश्न रसायन 4 नंबर का, छठा 2 नंबर का, और सातवां 4 नंबर का, और आठवां 3 नंबर का, नौवां 4 नंबर का, 10वां 4, 11वां 4, और 12वां 5, और 13वां 4, और 14वां 2, और ये 3। ठीक है, तो आप एक बार अगर उम्मीद लगा के देखें तो आपकी सेकंड बुक यहाँ तक है। 3 3 6 2 8 4 12 और 5 16 और 4 20 और 4 24। 24 नंबर की आपकी, बस नमस्ते, 24 नंबर की आपकी सेकंड होगी। ठीक है, देखो भाई सेकंड बुक आपकी कहाँ से स्टार्ट हो? नमस्ते। सेकंड बुक कहाँ से स्टार्ट है आपकी? यहाँ से स्टार्ट है 10वें पार्ट से। ठीक है, एकदम बैठो तो काम की बात समझा रहे हैं, बैठो इधर बैठो, है ना भाई। देखो भाई वापिस देखो 10वें से है तो 10 11 12 13 14 15 16, है ना। कि टोटल नंबर मार्क देखो 4 4 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 6 25। ये नंबर कितने हो गए अपने? 25। ध्यान से सुनना भाई, आप पहले सेकंड बुक को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हो ना, वो चीज देखो वो आपके सामने आ रही है, नजरों के सामने। ये ब्लूप्रिंट से नहीं पढ़ने वालों को इसलिए दिक्कत होती है। अब ये देखो 3 3 6 और 4 4 8, 8 6 14 और 4 18 और 2 20, 24 और 3 27 और 4 31, 31 और 5 6 और 3 और 2 5। अब देख लो 31 नंबर की बुक है आपकी फर्स्ट बुक। आप ये सोचो 31 नंबर की फर्स्ट बुक है आपकी 31 नंबर की फर्स्ट बुक है। अब इधर से देखो, आप यहां से देखो। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि जिनको कुछ याद नहीं है वो लोग क्या करें? वो लोग क्या करें जिनको कुछ भी याद नहीं है, वो लोग क्या करें? देखो भाई कितने भी कोचिंग वाले हो, कोई नहीं करता ये चीज। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे दरिया दिली की वजह से, और भाई तुम लोग सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ इसलिए जो बिल्कुल मर रहे हैं उन बच के ऊपर बैठ जाना।
ऊपर थोड़ा सा बैग को इधर हटा दो और आगे बढ़ो। तो भाई कोई नहीं बताता इतनी चीजें। केमिस्ट्री में इल तो नहीं गया, थोड़ा सही कर दो इसका, कोई बात नहीं, सही और घुमा दो। केमिस्ट्री में, बायो में, इंग्लिश में हमको कोई मतलब नहीं होता है, डजेंट मैटर भाई। हमको हमारे सब्जेक्ट से मतलब होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग देखो फर्स्ट बुक पे आप लोग जो दो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले भी। फर्स्ट बुक सबसे ज़्यादा लाज बचाती है, क्योंकि ये जो लेसन है ना, ये लेसन जो है, इन लेसनों में भाई साहब क्वेश्चन कई बार तो कहाँ से कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं लगता है। 11वीं की केमिस्ट्री आपकी टॉप है ना, तो ये चीज नंबर आप मार्किंग अच्छे से कर सकते हो। क्या से क्या बनता है, क्या से क्यों बनता है, वो सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसे क्वेश्चन आते। आप पुराने 10 साल के क्वेश्चनों का एक बार एनालिसिस जरूर करें। अपने टेस्ट लग रहे हैं, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो 10 साल के पेपरों में से क्वेश्चन नहीं दिए हूँ। इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो आगे कि हमको तो कुछ याद नहीं, हमारे लिए तो संजीवनी नहीं, बता दो कोई चीज हो तो। ध्यान से सुनो भाई, ये लेसनों के लिए कि भाई जो हमको तो बिल्कुल हमारे तो मतलब 60% मार्क आ जाए, बस मार्क्स आ जाए और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो वो चीज देखो 60% के लिए सबसे बढ़िया इलाज बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना। 4 आ सकते हैं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। हालांकि मुझे केमिस्ट्री का मुझे ये चीज नहीं आती, ये लेसन नहीं आते, बाकी और को तो मैं कवर कर दूंगा अगले साल से, जहाँ तक पढ़ाएंगे अपन फर्स्ट केमिस्ट्री को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बाकी ये चीज नहीं आती। बाकी देखो 5वां पार्ट, अब ये कहेगा ना फिजिक्स में इधर बहुत बैठा दे तो इसमें बैठा होगा करता है ना? तो 5वां पार्ट, इधर से 4था पार्ट रसायन बल गति। फिजिक्स जैसा पार्ट है रसायन बल गति का, पढ़ के देखो बहुत इजी पार्ट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो तो कोटि को ग्राफ पूछ लेगा। और बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें से प्रथम ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, उनमें से आपके डेरिवेशन एक संगतवाद, सक्रियता, ये टॉपिक है, वो चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एक कितने हो गए, 4 4 और ये बिल्कुल इजी पार्ट है। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कितना है, 3 8 और 3 कितने हो गए भाई, 11। और अगर तुम लोग अगर चाहो तो तुम ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये 7वां पीपल लोग नहीं होगा तुमसे। 8वां जो पार्ट है ना, इसमें आराम से तुम प्राप्त कर सकते हो। ज्यादा नोट्स नहीं है, किसी भी स्कूल के टीचर हो ज्यादा से 10 से 12 पन्ने पढ़ाएंगे। इतने पढ़ाए भाई, इतने ही पन्नों का पार्ट है, 10-12 पन्नों का। बहुत सारा भरा दिया, नहीं होता है तुमसे, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। और इसके अलावा अगर ये नहीं होता है तो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है, ये 9वां पार्ट बहुत गजब का पार्ट है। मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो बीएससी के अंदर फर्स्ट के अंदर पूरी 1-2 यूनिट तो इसके आधार पे मिलेगी। 9वां पार्ट बिल्कुल है, और 9वें पार्ट में ज्यादा नहीं कर सकते हो, वीबीटी सीबीटी ये चीज। लेकिन इनमें आपको चीजें आगे आनी चाहिए, संकरण कैसे निकालते हैं, गंध रंगीन है कैसा है, वो चीज आनी चाहिए आपको, वो सारी चीज आती है। आप मैं ज्यादा नहीं ले चल रहा, 11 नंबर की होगी, चलो इनको अभी थोड़ा थोड़ा ऑप्शन में छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो तीसरा पार्ट में 2 नंबर प्राप्त करना बहुत इजी है। तीसरे पार्ट में से 2 नंबर प्राप्त करना बहुत आसान है। कैसे, एक सेल याद कर लो, 4 सेल है, एक सेल 100% आएगा। लैक्लान से हो सकता है, ज्यादातर तो लोया वाला आता है, हैरस वाला। एक सेल याद कर लो, 100% क्वेश्चन आ जाएगा आपका वहां से। देखो मैं तो एक कल्पना कर सकता हूँ, बाकी पेपर कैसा बना है वो तो कहीं कह नहीं सकते, देखो, लेकिन बाकी एक इमेज नहीं होती है आज तक के जो क्वेश्चन आए। यहाँ से 2 नंबर प्राप्त कर लोगे आप, कितने हो गए, 13 नंबर। अब इधर आ जाओ, देखो भाई साहब ये पार्ट के आराम से कितने नंबर हो गए, 2 और ये 3 5 और 3 8, 13 और 8 कितने होते हैं, 21 आ गए। 3 प्रैक्टिकल के, 14 17 के, कितने हो गए, 4 रे 3 तो 5 और 1 6, 65% बन रही। कुछ भी याद मत करो, ये याद कर लो बस, बहुत है। बाकी इसमें पार्ट में 3 नंबर लेना बहुत थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए बहुलक वाला थोड़ा टेढ़ा पड़ता है, थोड़ी अटपटी चीज है इसमें। बाकी करोगे तो हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको बताओ 65% क्यों नहीं बन रही है, ये तो ऐसे बन रही है, प्लस 8-9 नंबर तक का झांकी करने के वो लगे। और गलत तो कह रहा हूँ कि भाई ऑप्शन वाले क्वेश्चन और एक लाइन वाले क्वेश्चन वो अलग है। बात हंसने की नहीं है, बात ये है तुम ये पाठों को जो मैंने रेड किया है, जो मैंने पाठों को रद्द किया है, जो मैंने किया है, आ जाओ। तो विकास और बिजी कर दिया अभी से शादी में, उसको बैठा होगा भाई तुम ठीक है। तो देखो भाई
इधर देखो भाई, वापिस से मैं पोल्स आए हैं बच्चों की, इसलिए मैं ये चीज़ों को बता रहा हूँ। केमिस्ट्री और इंग्लिश को एक बार की ब्लू प्रिंट के साथ कई महारथियों ने बिना ब्लू प्रिंट के विस्टार बुक तैयार कर ली है ना। कोला आया हो तुम्हारे पास है ना? तो आगे देखो, कोला आया हो क्या? तो देखो भाई आगे, आगे देखो भाई, एक पार्ट तो आप कौन सा याद करोगे? देखो भाई तीसरा, तीसरे में तो आपको एक सेल याद करना है, ज्यादा नहीं होता है, लिख लो साइड में, सेल याद करना है। मैं बताऊं जैसे लिख लेना, ये जिनके लिए जो बिल्कुल खत्म है कहानी। कितने पार्ट याद है केमिस्ट्री में? नाम पहली बार सुना है पार्टों का, है ना। तो तीसरा ये रहा, तीसरे में सेल, ओनली सेल। इसमें तीसरे में कौन से? देखो भाई बाद में मत कहना भूपेश जी ने मरवा दिए, मेरी तरफ से पूरा याद करो। मैं तो एक थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा एक थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं करो, कुछ तो करो। तो आप यहाँ से सेल चौथा पार्ट करना है, इधर से आपको पांचवा करना है ना। फिर इधर के बाद में ये आठवां और नौवे में से आपके जैसे जैसा कर लेना। फिर ये तीनों पार्ट करना है। तो आपके 65 नंबर के पार्ट हैं। आप हल्के में ले लो, 31 नंबर की फर्स्ट बुक है, 31 की है, चेक कर लो आप यहाँ से। 9 नंबर से 4 3 7 6 11 12 13 और 4 17 21 और 4 25 3 28 और 3 31। और सेकंड बुक देखो, आप सबसे ज्यादा पढ़ो फर्स्ट बुक को, और फर्स्ट बुक सबसे अच्छी मार्क्स दे। क्वेश्चन गलत होने के चांस कम होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, 10 11 12 और एक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल। क्वेश्चन गलत होने के चांस इसमें तो नहीं होंगे 10वें में से, तो ये होते हैं ये 3 पार्ट। इनमें आप पीछे के 10 साल के क्वेश्चन देखो, आप डैश वर्क किया आप उसमें से, और उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करोगे कहां से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, तब जाके इन पार्टों के क्वेश्चन सही होंगे। आप सोचो नाम की रिएक्शन बहुत ज्यादा है, ओनली 3 या 4 या 2 नंबर की रिएक्शन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, बस इससे ज्यादा पूछी नहीं जाती रिएक्शन। कि आप नाम की रिएक्शनों से गम में रहते हो, सदमे में रहते हो कि यार बहुत सारे रिएक्शन कहाँ तक याद करें। सोडा लाइम वुड्स फिटिंग है, ये नाम फ्रैंकलस्टाइन है, और क्या नाम से हाँ जो है ना, और एक वो लास्ट की युग्मन है ना, 10वें पार्ट में लास्ट के 2 रिएक्शंस हैं वो जोड़े की बनती है, हाँ थैलेमाइन वगैरह, ये सारे रिएक्शंस है। वो सारे रिएक्शन आप थोड़ी थोड़ी याद कर लो, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी हो जाएगा आपका काम आसान। इसके बाद अपन इंग्लिश की चर्चा कर देते हैं। उतारना चाहो तो थोड़ा सा उतार लो भाई, लिख लो इनको। देखो वो बच्चे लिखे जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं और इतना देखना चाहते हैं कि हमको इतना ही करना है बस। तो ये देखो भाई अंक, जवान का फोन आ रहा है, बोल देता हूँ। हाँ जवान क्लास में है, मैं भूपेश बोल रहा हूँ, क्लास में ये राम केस को बाद में कर लेना आप, है ना, ठीक है भाई। ये बात है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से सेट करो। आपकी जब तख्ते में आप पढ़ो तो आपके सामने होना चाहिए अंक बाहर। मॉडल पेपर वो लिया है एड्रेस वगैरह केमिस्ट्री फिजिक्स का, क्यों मैंने बहुत पहले कह दिया था आपसे, लेके आओ उसको, ठीक है। या तो आप लेके आओ आइडिया वाले ले आओ, या आप डैश वर्क ले आओ। भर लिया? खोलना गेट, खोलना कौन गेट खोलना? हिंदी इंग्लिश का भर लिया क्या मैंने बताया? लाओ का कोई नहीं बंद लाई नहीं, इंग्लिश के लेके आना चाहिए ना। ये भी कहाँ से दरवाजा तो भिजवा इस साइड में, जैसे उसका रूट हो कभी आए तो उसको बोल देना। अब तो नहीं आएगा शायद ना कुछ, अब नो तो देने में, फिर आज क्यों गया? पता लिख ले बारात में कौन आया भाई, आज हो कैसे रहा तू? तो जाकिट वाकिट पहने कौन? अरे गुरुजी सावा तो ये आधार कार्ड कैसे रखा है? कहाँ गया शिमला में? हाँ सबसे बढ़िया बहाना। अरे गुरुजी भाई एक बात हो है, जिन भी स्टूडेंट्स को पता नहीं हो 10 साल पहले आधार कार्ड बना हुआ है वो अपडेट करवा लेना, और अभी कैंप लग रहे हैं, बाकी बाद में फिर का नंबर नहीं आएगा, ये बात है अपना घर वालों को बता देना। जो भी आपके गांव में ग्राम पंचायत है वहाँ आप ट्राई कर लेना भाई, ठीक है। अखबार में ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है, गाँव के बच्चों को इस चीज़ को, क्योंकि आजकल OTP लेते हैं ना, हाथों की रेखा वो आती नहीं है, OTP नहीं आते, इसलिए आप सब इस चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा सा।
पहले छोटे छोटे पकड़ के बनाई है, जैसे शकल बावड़ों की सी है तो अब थोड़ी शकल अच्छी वीआईपी शकल लगवा लेना, ठीक है। तो दूसरा देखे था, एक बार मेरे को सीटेट के एग्जाम से बाहर कर दिया था आधार कार्ड, छोटे से फोटो थी उसमें, फिर मैंने खुद ने अपडेट करवाया। तो भाई देखो इसको करवा लेना टाइम से, कर दी और क्या, तो क्या कर 1 घंटे तक माथा फोड़ी हुई थी अलवर में। अब यक उतार का से मतलब नहीं है भाई, देखो इस तरीके से याद कर लेना, ज्यादा भी नहीं माथा फोड़ी करो। 3 पार्ट तो ये कर लेना और क्या नाम से 2 पार्ट ये कर लेना, 5 पार्ट तो कर ही लेना भाई, ज्यादा भी नहीं कर सको तो 5 पार्ट तो कर ही लेना। 3 और ये 2 ये 5 और 1 ये 6, ठीक है। 6 पार्ट तो आप कर ही लेना। लोकेश नहीं आया क्या, टेस्ट देने में नहीं आया वो, क्यों खींचना पड़ेगा उसको, नहीं तो हम गए विकास रवि ने तो अरे बाबी चिवा दिवा शुक्र। अब वो खाया उसके पे फीस ही बाकी है उसकी 1000 रुपए, बुलाओ उसको। किसके एग्जाम देने गया, 12वीं पास हुई है बस, डेली सीबीटी हो गया वो भी। ये मैं तो आया और तो चले फिजिक्स का मैंने लिखवाई दिया आपको, पहले लिखवा दिया था, जिस दिन जारी हुआ था उसी दिन लिखवा दिया था। और ज्यादा भी नहीं है तो 9 10 कितने नंबर के है, 12 और 6 नंबर का कौन सा है, अर्धचालक 18 नंबर, और 4 नंबर का कौन सा अपना पहला पार्ट 22 नंबर में मैटर दे रखे है तुमको मैंने, 22 नंबर तैयार कर लो। 22 और 30 और 14 कितने होते हैं, 44, तो 44 और कितना 22, 4 तो 6 और 6 66 नंबर होते, क्यों 9वां और 10वां ये तो है 12 नंबर के, 7 + 5 के। 14वां पार्ट कितने नंबर का है, 6 नंबर का। इसके बाद हम पहला पार्ट सबको याद करवा दिया, कितने नंबर का है, 4 नंबर का। और 8वां पार्ट भी कर लो, 2 नंबर का, 4 पन्ने हैं उसमें पूरे नोट्स के, ठीक है। और तीसरे पार्ट में आप थ्योरेटिकल मैटर है पूरा, वेट स्टोन, मीटर सेतु और विभव मापी। वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वेट स्टोन, मीटर सेतु और विभव मापी, 3 नंबर का किरचॉफ का नियम। बस मैंने आपको लिखवा रखे हैं सारे कंप्लीट। और ऐसे तो चाहे कितना ही लिखवाते जाओ डेली का डेली, कोई और नहीं है भाई तुम्हारा। मैं एक बार इंग्लिश में और बता देता हूँ, ये वीडियो कारगर साबित इसलिए होगा, कई बच्चे बिना अंधे में तीर चला रहे हैं ना, उनके लिए दिक्कत होगी। तो देखो इंग्लिश का और बता देता हूँ, फिर पढ़ाते हैं। देखो भाई इधर, अरे सुनो 2 मिनट, पापा जी बात कर ले। फ्लेमिंगो बुक है आपकी, फ्लेमिंगो है आपकी 28 नंबर की बुक है। फ्लेमिंगो बुक आपकी कितने नंबर की है भाई, 28 नंबर की बुक है। इसके बाद आपकी जो विस्टास बुक है, ये आपकी बुक है 14 नंबर की। कितने नंबर की बुक है आपकी है, 14 नंबर। इसके बाद आपकी ग्रामर कितने नंबर की है भाई, ये 8 नंबर की। और ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 4। और आपकी रिपोर्ट और ट्रांसलेशन है ना। 1-2 बच्चे गलती कर बैठे कॉल करके, इसलिए समझा रहा, नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इनको, मैं क्यों बताऊं फालतू में। तो ट्रांसलेशन कितने नंबर के, 6। और इसके बाद में आपके लेटर कितने नंबर के आपके, 6। फिर इसके बाद में आ रहे हैं कंप्रेशन फर्स्ट फैक्चुअल, ये आपके हैं 9 नंबर के। फिर इसके बाद कंप्रेशन सेकंड डिस्कसिव, ये कितने नंबर के, 6 नंबर के। ये बात है भाई सबसे बड़ी बात, ठीक है। लेटर 6 नंबर का, रिपोर्ट ट्रांसलेटर 5 नंबर की, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 नंबर की, ग्रामर 8 नंबर की है, विस्टास आपकी 14 नंबर की है, फ्लेमिंगो आपकी सबसे ज्यादा फोकस करो भाई। अगर फ्लेमिंगो में कुछ भी याद नहीं होता है, जो कमजोर बच्चे हैं उन स्टूडेंटों को पॉइंट कर लो आप, पोइम सॉरी पॉइंट नहीं, पॉइंट तो कभी हो रहा है ना, पोइम आप जरूर कर ले, आप पोइम 100% कर ले। 4-5 ही पोइम है, ध्यान रखो ज्यादा पोइम नहीं है, उन पोइमों को आप आराम से कर सकते हो, पोइम जरूर कर ले। तो इसमें आपकी पोइम भी जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये फ्लेमिंगो, ये विस्टास होगी, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भी कर सकते हो आप। 14 नंबर की है। 8 नंबर की आपकी ग्रामर है, जो भी आपके टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन 4। इसके बाद में आपका रिपोर्ट ट्रांसलेटर 5 नंबर का, लेटर 1 आएगा 6 नंबर का आपके, है ना। आजकल वो शायद बंद कर दिया निबंध विबंध आना, मेरे पता भी नहीं है भाई ज्यादा, तो आजकल ये चीज, ये फिर लास्ट वाला ये कंप्रेशन वगैरह, ये इसमें क्या क्या आता है, हाँ वो शायद मेरे हिसाब से पैसेज के तो नहीं है, 9 से 15 नंबर के पैसेज में है और भी तो एक तो सीन पैसेज आएगा,
और एक अनसीन पैसेज आएगा। अब अनसीन पैसेज के कितने नंबर के हो गए? 15। 15 में से आप 3 नंबर तो काट ही दो आपके 75 बच्चों के, 1-2 बच्चों के आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मीनिंग पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, जेंडर बिलोंग्स है, उसके आप काट लो, आप तुक्के से बढ़ा के आओगे। और तुक्के से मत बढ़ाना, इंतजार करना बगल वाले बताने का, लास्ट में करना उनको आप। और जो स्टूडेंट टैलेंटेड है, जो स्टूडेंट परसेंटेज वाला है, वो कतई मत करना शुरू में इनको, मैं पहले कह रहा हूँ खास तौर पे, बिल्कुल मत करना। मैडम ने बता दिया होगा क्यों? क्योंकि शुरू में वही बात है, गधा खेल सब एक साथ हो जाती है, कमजोर बच्चे भी वही करते हैं, इंटेलिजेंट भी यही करते हैं, फिर ये गलत है। तो सबसे पहले तुमको कौन सा उठाना है? ग्रामर पोर्शन। शुरू में चाहे पेपर कोई सा भी हो, सब में पहले अपन को यूं लगवाना है, टिक टिक, ऐसे ऐसे चलना चाहिए टीचर का मार्क पहले, तब जाके समझ में आएगी बात, तब जाके अच्छे नंबर बनेंगे अपने। और शुरू से रॉन्ग हो गया तो काटता ही चला जाएगा। कॉपी मेंटेन सेक्शन वाइज करना कोई जरूरी नहीं है कमजोर बच्चों के लिए, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सेक्शन वाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉपी पे साफ निर्देश, अगर आप सेक्शन वाइज नहीं करते तो आपके 1 नंबर कॉपी के टोटलों में से काटा जाएगा। साफ आपकी कॉपी में जो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना, अंदर 10 रूल रखे रहेंगे, उनमें लिखा मिलेगा, देख लेना। और नहीं है तो मैंने मेरिट वाली कॉपियां भेज रखी है आपको ग्रुप में, आपको में, उनमें आप देख लेना, उनमें रूल्स है। और आज भेज देंगे, ठीक है? अब अपनी फिजिक्स पढ़ाते हैं। आज देखिए, हाँ भेज एक बार उन कॉपियों का विश्लेषण कर लिया कि मैं कह जाता हूँ उससे। हाँ एक बार और विश्लेषण करना मैं और भेज दूंगा, है ना? तो भाई सभी आप सुन ले, इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश वगैरह को और बायोलॉजी वगैरह आपको पता है ही, उसमें हम किस तरीके से ज्यादा नंबर का मैटर है। बायो में भी जिसको पूरे पाठ याद नहीं है वो ज्यादा नंबर के पाठों को निकाल लें आप भी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, परसेंटेज बनाने का साधन है। बायोलॉजी परसेंटेज बनाने का साधन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नंबर आते हैं बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में बायो में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इसलिए बायो की स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं आपके। तो आप पहले ब्लूप्रिंट में देख के बड़े बड़े जो पाठ नंबर के जो लेसन है उनको आप अच्छे से करें। और इंग्लिश में देखो मैंने बता ही दिया, केमिस्ट्री में आपको मैंने जितने पार्ट है 5-6 पार्ट है, इनको पढ़ लो आप। 65 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, 65 नंबर आ सकते हैं आपके अगर इस तरीके से पढ़ो। कितने पार्ट है? टोटली 6 पार्ट है। अब 2 महीने में 6 नहीं हो सकते क्या? आराम से हो जाएंगे अगर पढ़ोगे दिन रात। और तुम्हारे 6 में से आधे से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े उनके वो आज से तैयारी करना है। अब एक बच्चे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है कि हम क्लास लेके पढ़ेंगे, इंग्लिश की तो क्लास लेके पढ़ ले फिर भी जचती है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की हमको तो नहीं समझ में आया कुछ। केमिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं हम, कई बच्चे आज क्लास ले रहे थे, वो गलत है, मूर्खता है। एक क्लास अगर ऑनलाइन अगर क्लास लेने बैठ रहे हो आप यूट्यूब पे कहीं पे, कम से कम 20-20 क्लास पढ़ी। आप 20 क्लास एक चैप्टर लोगे तो पूरा महीना बीत जाएगा। आप नोट्स निकलाओ, इस टाइम धड़ाधड़ रीडिंग लगाओ बस, और याद करो, यही सबसे बड़ा ऑप्शन है। आप अब ऑप्शन नहीं है कि हम वो करें क्या क्लास ले, बावड़े हो क्लास ले रहे, जो बेवकूफी है। जो स्टूडेंट यहाँ नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स की रिवीजन क्लास आ रही है वो आप ले, लेकिन उसको भी 1.25 की स्पीड से ले आओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी 1.25 की स्पीड से पढ़ाएं। क्यों? पहले पढ़ ही लिया, जो दिक्कत आती है उसको रोक लो, उसको धीरे कर लो, जो टॉपिक समझ में नहीं आया आपको वो फिर रिवीजन में देख लो। क्वेश्चनों की स्पीड मत बनाओ। बाकी आप जो अदर कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप वो पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, मैथ्स ले रहे हैं, भाई क्लास लेने में कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट नोट्स नहीं है, प्रिंट निकलाओ, प्रिंट निकला के तुरंत याद करना चालू हो, ठीक है? थैंक यू आप सब इस चीज को, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? बंद करते इसको क्लास को, शाम के बंद कर। हाँ भाई अब अपना क्वेश्चन जो